हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 30 में। तो लास्ट लेक्चर 29 जो था वो प्रश्नावली 3.1 चैप्टर नंबर 3 में जो है वो उसका पहला पार्ट हमने डिस्कस किया। आज हम इसका दूसरा पार्ट जो रिमेनिंग अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपकी इस प्रश्नावली में दिए गए हैं हम उसको लेकर आज डिस्कशन करेंगे। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ पाए, राइट। तो जस्ट क्विक रिकैप, हमने जो सबसे लास्ट में पढ़ा था, हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अभी तक हम जो रेखिक समीकरण हैं उन्हें हम किस फॉर्म में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ग्राफ हमारे पास दिया होगा और हम उस ग्राफ से आइडिया लगाते थे कि वो जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद कर रही है या फिर वो समांतर है या फिर वो संपाती है। तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में है, a1 a2 b1 b2 की फॉर्म में है, तो अगर ये तीन कंडीशंस हमारे पास बनती है तो हमने इसको डायरेक्टली याद रखना है कि इन तीन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम पता कर सकते हैं कि जो रेखाएं वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब उसका केवल एक ही हल है। अगर ये दूसरी जो यहाँ पर इक्वेशन दी गई, अगर ये इस फॉर्म में हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आता है तो वो संपाती रेखाएं होंगी और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। या फिर अगर ये लास्ट कंडीशन जो है वो मीट कर रही है तो उस केस में ये समांतर रेखाएं होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए, ये आपको ज्यादा क्लैरिटी क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे उससे मिलेगी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये आपकी प्रश्नावली, अगेन आपको मैं बता रहा हूं, प्रश्नावली 3.1 में आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। तो इसमें कहा गया है कि हमें यह पता करना है कि सिर्फ ये चीजें देखकर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन चीजों को देखकर हम ये बताएं कि जो ये समीकरण हमारे पास दिए गए हैं वो या प्रतिच्छेद कर रहे हैं या वो समांतर है या संपाती है। देखिए, हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी इसको जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया है, राइट, इसमें दिया गया है कि 5x - 4y, राइट, प्लस 8, 5x - 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दिया गया। देखिए, मैं इसको यहां लिख लेता हूं एक बार। तो अगर मैं इसको पहली क्वेश्चन को बात करूं तो मैंने आपको बताया था इसमें a1 क्या होगा, a1 होगा 5, b1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए ये लिखने से पहले हमने जो पढ़ा था मैं यहां ऊपर लिख देता हूं एक बार, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन होती थी। a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन होगी। तो इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर कीजिए, तो यहां पर जो जो एक्स वाई और ये जो लास्ट में जो साइन होंगे, मतलब प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, वो साइन भी आपने साथ में लेने हैं। मतलब जैसे a1 के साथ साइन प्लस है 5, तो हम प्लस को नहीं लिखते इसलिए 5 लिखा। b1 के साथ क्या है, -4, तो मैं b1 को लिखूंगा -4 और c1 क्या हो जाएगा, जमा का 8 यानी 8। ये पहली क्वेश्चन होगी। दूसरी क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो a2 कितना है, a2 बराबर है 7, b2 बराबर है 6 और c2 बराबर है -9। अगेन फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जो इनके साथ साइन है, प्लस का है माइनस का है, वो आपने साथ लेना है। तो यहां पर मेरे पास a1 आ गया, a2 आ गया, b1 आ गया, b2 आ गया, c1 आ गया, c2 आ गया। तो सबसे पहले मैं a1/a2 को लिखूंगा। a1/a2 यहां पर क्या है, a1/a2 यहां पर क्या होगा, a1 कितना है 5 और a2 कितना है 7। उसी तरह b1/b2 को मैं लिखूंगा, तो यहां पर b1/b2 क्या होगा, -4/6। ठीक है। अब आप यहां देखिए आप c1/c2 को भी आप लिख सकते हैं, पर आप यहीं से डायरेक्टली देख सकते हैं कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। a1/a2 5/7 है, b1/b2 4/6 है, तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आपने यही दो चीजें देखनी है। अगर आपको यहीं से सॉल्यूशन मिल रहा है तो आपको c1/c2 की जरूरत नहीं है। तो यहां पर
a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। तो आप पीछे टेबल देखिए जो हमने आपको बताया था, आप ये चीज याद रखिए जो मैं यहाँ पर हमने लिख दी है कि इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। तो पिछली इक्वेशन पे जाइए, तो आप यहाँ देखिए इन तीनों में हमारे पास जो है वो कौन सी जो इक्वेशन आ रही है, तो यहाँ देखिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। तो ये पहली ही कंडीशन जो है आपकी मीट हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि लाइन जो है वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं और इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, हमें क्या मिला, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन हमारे को मिल रही है, इसका मतलब जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं और उसका केवल एक हल होगा। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आपने यहाँ पर क्या लिखना है, मुझे थोड़ा इसको इरेज करने दीजिए ताकि हम इसको यहाँ पर लिख लें, राइट। तो जब आपको ये सिचुएशन मिल गई है तो आप इसको फिर यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे जो है, क्योंकि क्वेश्चन हमने इसका आंसर लिखना है, तो मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहां पूछा है कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो हमने क्या लिखना है, अतः, यहां पर आप लिख सकते हैं अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, समीकरण, मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ये आपको कहां से मिल गया, यहां से a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 नहीं है, तो आपको यहां से पहले ही पता चल गया कि ये कौन सी सिचुएशन है, पहली सिचुएशन है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा आप देख सकते हैं। फिर भी नहीं समझ आएगा तो आप मुझे बता सकते हैं, हम इसका आपको दोबारा से एक बार फिर से सॉल्यूशन जो है इसका दोबारा हम ड्रॉ कर सकते हैं। उस केस में आपको जो है ये समझ आ जाएगा, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप अपने उस हिसाब से कर सकते हैं, नहीं समझ आएगा तो आप बता सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है मैं इसे यहीं या फिर हम अगले पेज पे लिखते हैं। क्वेश्चन है 9x प्लस 3y, राइट, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, इट इज 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। आई थिंक यही है, राइट, यही है। तो यहां पर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a1 कितना है, 9 है, b1 कितना है, 3 है, और c1 कितना है, 12, राइट। यहां पर a2 कितना हो जाएगा, 18, b2 कितना हो जाएगा, 6, एंड c2 विल बी इक्वल टू 24। विदाउट वेस्टिंग टाइम a1 बाई a2 कितना हो जाएगा, a1 बाई a2, a1 कितना है 9, a2 कितना है 18, तो 9 बाई 18 मतलब 1/2, पहली चीज। फिर b1 बाई b2 कितना हो जाएगा, b1 है 3 और b2 है 6, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। उसी तरह c1 बाई c2 को अगर मैं देखूं तो c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है, यहां से हमें क्या पता चला कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों जो है वो बराबर है। यहां से मुझे ये पता चल गया, देखिए ये भी 1/2 आ गया, राइट, ये भी 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया, तो ये तीनों बराबर है। अब आप पीछे टेबल पे चले जाइए, टेबल ये रहा, इसमें कौन सी सिचुएशन है, ये दूसरी सिचुएशन है, राइट, जहां पर a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 जो है वो ये इक्वेशन मीट हो रही है। इसका मतलब ये रेखाएं क्या है, ये रेखाएं संपाती रेखाएं हैं
और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं फिर अतः, अब मैं इसको यहां पे आप इसको लिख सकते हैं, अतः मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, राइट। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, यहां तक आपने लिखना और आगे लिखना क्या है, समपाती है। क्या है, समपाती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो समपाती होगा। तो ये हमारे को यहां से लग गया पता। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या था, इसमें क्या है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बटे है c1 बटे c2, ये तीनों बराबर है। तो उस केस में जो ये रेखाएं हैं वो समपाती रेखा है। लास्ट क्वेश्चन जो तीसरा है, इसका मैं आंसर डायरेक्टली लिखूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको ये दो क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए होंगे, बस इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में अगर मैं यहां पर मैं डायरेक्टली इस चीज को लिखूं ताकि आपको आसानी हो समझने में, अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली लिखूं तो इस केस की अगर मैं बात करूं तो इस केस में a1 बटे a2 कितना हो जाएगा, 6 बटे 2, जो कि कितना है 3, राइट। b1 बटे b2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -3 बटे -1, ये हो जाएगा फिर से 3, और c1 बटे c2 यहां पर कितना हो जाएगा 10 बटे 9। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि a1 बटे a2 जो है वो b1 बटे b2 के बराबर है, पर c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि c1 बटा c2 10 बटे 9 है। a1 बटे a2 3 है, b1 बटे b2 भी 3 है, तो ये दोनों जो है वो बराबर है, राइट। ये और ये जो है 3 इसकी वैल्यू आ रही है, तो ये बराबर है। तो मैंने यहां लिख दिया a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, पर c1 बटा c2 10 बटे 9 है, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो ये कौन सी सिचुएशन है, ये तीसरी सिचुएशन है। a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है, पर c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, अतः यहां पर आप इस चीज को लिख सकते हैं जैसा हमने पहले लिखा था। आपने बस क्वेश्चन से ही इसका जो पॉइंट यहां से उठा देना है, राइट। वो कैसे, आपने लिख देना है, अतः मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो है वो क्या है, समांतर है। तो ये क्या है, समांतर है, राइट। ये क्या थी, ये समपाती थी, ठीक है। और ये जो है वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी, राइट। तो यहां से भी आप इस चीज को याद रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो है दो क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, यहीं से हम एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं जो आपने याद रखनी है। अगर रेखाएं, अगर जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अगर जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर जो रेखाएं हैं उसमें जो है वो समपाती है, दो चीजें आपने याद रखनी है। अगर जो रेखाएं हैं वो एक ही बिंदु पर या तो प्रतिच्छेद करती हो, राइट, या फिर वो रेखाएं जो है वो समपाती हो, उस तरह के युग्म को हम क्या कहते हैं, उस तरह के युग्म को हम कहते हैं संगत युग्म। उनको हम क्या कहते हैं, संगत युग्म भी कहते हैं। पर रेखाएं अगर, ध्यान से सुनिए, अगर रेखाएं अगर समांतर हो, अगर रेखाएं जो है वो समांतर हो, मतलब अनेक हल हो, इसका मतलब कोई हल ना हो। अगर रेखाएं जो है वो समांतर हो, इसका मतलब कोई हल नहीं है। उस केस में अगर कोई हल नहीं है तो उस तरह के युग्म को हम क्या कहते हैं, उस तरह के युग्म को हम कहते हैं असंगत युग्म। असंगत युग्म, ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि आपको रेखाएं दी होगी और उसमें पूछा गया होगा कि दिए गए जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो संगत किस केस में होंगे, अगर रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद करती हैं या फिर वो दोनों रेखाएं समपाती है, उस केस में युग्म संगत कहलाते हैं। और अगर रेखाएं समांतर है, उसका कोई हल नहीं है, उस तरह की युग्म को हम क्या कहते हैं, असंगत युग्म। आपको ये आगे समझ आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, बट अभी के लिए आप ये चीज याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है कि अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म जो है वो संगत है या असंगत है। अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे और यही अगला क्वेश्चन है
कि अब आपने ये पता करना है कि युग्म संगत है या असंगत है। तो अगर मैं संगत युग्म की बात करूं, राइट, तो जो संगत युग्म है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि संगत युग्म कौन से होते हैं, तो यहां हमने डिस्कस किया है। तो अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, संपाती है, उस केस में युग्म संगत कहलाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले यह पता करना है कि रेखाएं किस तरह की, मतलब प्रतिच्छेद कर रही हैं या संपाती है या समांतर है। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5। देखिए मैं पहले दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी तीन क्वेश्चन के मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगर आपको नहीं समझ आता है अगेन आप पूछ सकते हैं, बट ये क्वेश्चन सारे जो है वो सेम है। तो हम जैसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, राइट। तो मैं इसको हम अगले पेज पे लिख लेते हैं, राइट। क्वेश्चन है 3x + 2y = 5। इसको मैं आगे कैसे लिखूंगा, 3x + 2y, इस 5 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा तो -5 = 0, राइट। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है 2x - 3y = 7। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2x - 3y - 7 = 0, राइट। यहां से मुझे क्या पता चला, a1 कितना है, 3 है, b1 कितना है, 2 है, c1 कितना है, -5, राइट। a2 कितना है, a2 इज 2, b2 इज -3, c2 इज -7। यहां मिल गया हमें, ठीक है। तो a1/a2 कितना होगा, a1/a2 जो है वो होगा 3/2, b1/b2 कितना हो जाएगा, 2/-3, और c1/c2 जो है वो कितना हो जाएगा, -5/-7। यहां से आपको क्या पता चल गया, a1/a2 भी पता है, b1/b2 भी मिल गया है, c1/c2 मिल गया है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, आपने a1/a2 को कंपेयर करना है b1/b2 के साथ, ठीक है। a1/a2 जो है वो 3/2 है और b1/b2 है 2/-3। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो आप पहला क्वेश्चन याद कीजिए, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो ये रेखाएं किस तरह की होती है, फिर ये रेखाएं होती है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। एक ऐसी रेखाएं होती है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। आप वीडियो को बैक करके भी देख सकती हैं, उसमें हमने जो है वो लिखा है। तो ये रेखाएं कौन सी है, ये हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो जस्ट आपको मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूं। अभी हमने लिखा, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई हैं तो ऐसी युग्म को हम क्या कहते हैं, संगत युग्म। तो क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो जो पहला है वो किस तरह की रेखाएं हैं, वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, इसका मतलब ये युग्म जो है वो कैसे हैं, संगत युग्म है। अतः आपने क्वेश्चन कैसे खत्म करना है, मेन बात ये होती है, अतः दिए गए युग्म संगत युग्म है, संगत युग्म है। इस तरह आपने जो है वो क्वेश्चन को खत्म करना है जब भी आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का जो है आंसर था। तो दिए गए जो युग्म है वो संगत युग्म कहलाएंगे, राइट। दिए गए युग्म जो है वो संगत युग्म कहलाएंगे। मैं यहां पर दोबारा एक बार लिख लेता हूं, आपको आसानी हो जाएगी कि अगर रेखाएं, आपको समीकरण दिए गए हैं, अगर वो जो समीकरण से आपको पता चलता है कि रेखाएं जो है वो या तो प्रतिच्छेद कर रही हैं, या तो वो रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, या वो रेखाएं संपाती है, या वो जो रेखाएं हैं वो संपाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस तरह के युग्म को हम कहते हैं संगत युग्म, ठीक है। एक चीज और आप याद रखिए, क्वेश्चन में कई बार एक एडिशनल चीज बताई जाती है कि जो संपाती अगर रेखाएं होगी, उस तरह के युग्म को अगर संगत युग्म वहां पे नहीं लिखा है, क्वेश्चन में अगर संगत युग्म नहीं लिखा है, तो इस तरह के युग्म को हम एक और टर्म से भी कहते हैं, जिनको हम कहते हैं आश्रित युग्म।
जैसे वो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि संपाती रेखाओं किस तरह के युग्म होते हैं, तो आपको असंगत दिया गया, कुछ 2-3 और टर्म दी है और एक आश्रित लिखा हो, तो संपाती को हम आश्रित युग्म भी कहते हैं और आश्रित युग्म जो है वो संगत युग्म भी होते हैं। तो संगत युग्म लिखा हो या आश्रित युग्म लिखा हो तो आप दोनों में से आश्रित युग्म को सिलेक्ट करेंगे। अगर संगत युग्म ही दिया है, आश्रित नहीं दिया है, तो आप संगत युग्म लिखेंगे। ठीक है, तो अगर रेखा प्रतिच्छेद करती है और संपाती है तो संगत युग्म कहलाते हैं और संपाती युग्म को हम आश्रित युग्म भी कहते हैं। ये हुई पहली कंडीशन। दूसरी है अगर रेखाएं जो है वो समांतर है, अगर जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं हैं, राइट, उस केस में जो युग्म होते हैं उसे हम असंगत युग्म कहते हैं, असंगत युग्म। ये आपने चीज याद रखनी, उसको हम कहते हैं असंगत युग्म। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की। तो पहला जो है युग्म, इसका आंसर जो है वो संगत है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ये है संगत युग्म। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर वहां से भी हम जो है उसका आइडिया लगा सकते हैं। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, राइट। क्वेश्चन है इट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। इसको रीअरेंज करेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसको भी हम रिफ्रेज करके लिखते हैं, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब बात आती है a1 यहां पर कितना है, 2 है, b1 माइनस 3 है, c1 जो है वो माइनस का 8 है, राइट। उसी तरह a2 जो है वो 4 है, b2 जो है वो आपका कितना है, माइनस का 6 है और c2 जो है वो माइनस के 9 है। तो a1 बाई a2 उसी तरह हम देखेंगे, a1 बाई a2 2/4 यानी 1/2 हो गया, ठीक है। उस तरह b1 बाई b2 जो है वो कितना हो गया, -3/-6, वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 1/2, राइट, वो हो गया 1/2, ठीक है। 1/2 अगर है तो उसी तरह c1 बाई c2 कितना हो जाएगा, -8/-9 मतलब 8/9। अब आप कंपेयर करके देखें, a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो बराबर है, देखो ये a1/a2 है, ये b1/b2, पर वो c1/c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि c1/c2 कितना है, 8/9 है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है तो उस तरह के जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, वो समांतर रेखाएं होती है। अब दोबारा चलिए देखिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर नहीं है, तो आप पहले ही पॉइंट पे आ जाइए, ये देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ये कैसी है, समांतर रेखा है। तो ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। तो जो दिए गए समीकरण है ये किस तरह के हैं, ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। और अभी हमने जस्ट कहा कि जो समांतर रेखा होते हैं असंगत युग्म होते हैं, तो ये समांतर रेखाएं, इसका मतलब दिए गए युग्म जो है वो असंगत युग्म है। तो यहां से आप इसका जो है वो आंसर इस तरह लिख सकते हैं, अतः दिए गए युग्म जो है वो असमांतर समांतर रेखाएं हैं और इसका मतलब वो असंगत युग्म है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं तीसरे, चौथे और पांचवें क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिखूंगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, हम इसका सोल्यूशन देंगे। बट फॉर नाउ तीसरे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो रेखाएं हैं ये आपकी जो है वो, तीसरा क्वेश्चन है, ये युग्म जो है वो संगत युग्म होगा, इसका आंसर भी संगत आएगा, राइट। जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर भी जो है वो आपका संगत आएगा। उसी तरह जो चौथा क्वेश्चन है इसका आंसर भी संगत आएगा, संगत युग्म हो गए। और जो पांचवा क्वेश्चन है ये भी आपका जो है संगत ही इसका आंसर आएगा, इसका भी संगत आएगा, राइट, इसका भी संगत आएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये संपाती रेखाएं होंगी, राइट, संपाती रेखाएं, ये भी आपकी संपाती रेखाएं होंगी। तो जैसा कि हमने अभी कहा कि संपाती रेखाएं जो होती है वो संगत युग्म होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी तीन के आंसर है वो संगत युग्मी कहलाएंगे। आप इसको
जैसे क्वेश्चन मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं उसके हिसाब से देख सकते हैं, आपको इसको समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। पहले का आंसर संगत है, दूसरा असंगत है, बाकी तीनों जो है वो संगत ही इसका आंसर होगा, राइट। इसमें जो पहला ही क्वेश्चन है, जैसे सॉरी मैंने यहाँ आपको बता दिया कि पहले फोर्थ में संपाती रेखाएं हैं, पांचवें में भी संपाती है, पहले में जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आपका जो है वो आंसर आएगा, प्रतिच्छेद, तो मतलब वो संगत होगी। तो इसी के साथ ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न रेखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है, कौन सा युग्म असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, यदि वो संगत है तो उसका ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि जब युग्म संगत होंगे तो ही उसके कुछ हल होंगे, अगर युग्म असंगत है तो उसका कोई हल नहीं होगा। तभी क्वेश्चन में भी ऐसा ही दिया गया है, निम्न युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि संगत है या असंगत है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। अगेन मैं यहां पे दोबारा एक बार ये चीज लिख लेता हूं कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, राइट, प्रतिच्छेद या फिर संपाती है तो युग्म संगत में ही आएंगे और उसके हल भी होंगे। अगर रेखाएं समांतर है, राइट, रेखाएं समांतर है, उस केस में जो युग्म है वो असंगत युग्म होंगे, उसका कोई हल नहीं होगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस 5 इज इक्वल, सॉरी ये x प्लस 5 नहीं है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, सॉरी माइनस, यहाँ पे क्योंकि प्लस का है तो ये माइनस का आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर a1 जो है वो 1 है, b1 भी 1 है, c1 माइनस के 5 है, a2 2 आ गया, b2 भी 2 आ गया, c2 जो हो माइनस के 10 आ गए। तो अगेन स्टार्ट फ्रॉम हियर, a1 बाई a2 कितना हो गया 1/2, राइट। b1 बाई b2 कितना हो गया, ये भी 1/2 हो गया, राइट। और c1 बटे c2 जो है वो -5 बाई -10 है, ये भी 1/2 हो गया, 5 दूनी 10, राइट। इसका मतलब a1 बटे a2 जो है वो b1 बटे b2 के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, c1 बटा c2 के बराबर। तो मतलब तीनों जो है वो आपके पास बराबर आ रहे हैं। तो इस तरह के युग्मों को हम क्या कहते हैं, इस तरह के युग्म जो है ये संपाती रेखाएं होती है, संपाती रेखाएं। संपाती का मतलब क्या है, संपाती का मतलब है जो एक ही लाइन में फॉल करती है। तो संपाती रेखाएं किस तरह की होती है, वो एक संगत युग्म होता है, वो एक संगत युग्म होता है। अभी हमने आपको जस्ट बताया कि वो एक संगत युग्म होता है। और यहाँ क्वेश्चन भी क्या दिया है कि अगर संगत है, राइट, तो ग्राफी विधि से आपने जो उसका हल करना है, ठीक है। तो अब क्योंकि इसका हल है तो अब हम इसको हल की बात करेंगे, राइट। अब हम इसका मतलब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम इसको यहां से मिटा देते हैं ताकि हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर पाए। जब ग्राफ प्लॉट होगा तब हम उसका जो है वो कोई एक हल निकाल सकते हैं, या फिर ग्राफी विधि से उसका हल निकालने के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं, बट फॉर नाउ लेट्स गो विद दी ग्राफ प्लॉटिंग, राइट। तो सबसे पहले हम पहली लाइन की बात करते हैं। पहली लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें, राइट, तो अगेन लाइक ओल्ड टेक्निक, x 0 लेंगे, अगर इसको 0 लिया तो y कितना हो जाएगा 5, अगर y को 0 ले लूंगा तो x कितना आ जाएगा 5, राइट। दूसरी क्वेश्चन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10।
इसको भी आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, राइट। दो वैल्यू हमारे लिए सफिशिएंट है, आपको ज़्यादा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो एक्स वाई, एक्स 0 रखेंगे तो 2y बराबर है 10, y बराबर है 5, तो यहाँ पे 5 आएगा। y 0 रखेंगे तो x भी जो है वो सेम आएगा, राइट। तो इसका ग्राफी विधि से हल, तो हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। एक हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है। आप स्केल से प्लॉट करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, राइट। यहाँ से 1 2 3, क्योंकि लास्ट वैल्यू 4 है तो हम 5 तक प्लॉट करते हैं, राइट। 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, राइट। उसी तरह आगे हैं, मतलब आप इस तरफ माइनस में ले सकते हैं, -1 -2 -3, क्योंकि हमारे पास माइनस में नहीं है तो हम ज़्यादा उसके बारे में नहीं लिखेंगे। -1 -2 -3 एंड सो ऑन। x 0 है तो y 5 है, तो वो वैल्यू ये आ गई, राइट। पहला पॉइंट ये होगा 0,5। दूसरा पॉइंट y 0 इस पॉइंट पे, तो अगला पॉइंट ये है, तो ये हो जाएगा 5,0। तो बस हमने क्या करना है, हमने बस इनको जो है वो ज्वाइन करना है, तो ये उसका ग्राफी विधि का हल हो। ये कौन सी लाइन है, ये x प्लस वाई बराबर है 5, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2y बराबर है 10। आपने इस तरह ग्राफ प्लॉट करना है, ये इसका जो है वो आपका ग्राफ प्लॉट होगा। तो आपने सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, राइट। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, ये जो रेखाएं संपाती है और इसका हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका हम ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद तीसरा चौथा आप सेम टेक्निक पे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर है 8, तो इसको मैं लिखता हूं x माइनस वाई बराबर है 8, इसका मतलब x माइनस वाई माइनस 8 बराबर है 0। दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर है 16, इसका मतलब 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 1, b1 माइनस 1, c1 माइनस 8, a2 3, b2 माइनस 3, c2 माइनस 16। ओके, सो अगेन a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/3, राइट। a1 बटे a2 जो है वो 1/3 हो जाएगा। b1 बटे b2 इट इज -1 अपॉन -3, यानी 1/3, और c1 बटे c2 जो है वो हो जाएगा -8 बटे -16, मतलब 1/2। ये आ गया आपके पास, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हम इसको अब यही लिख लेते हैं, जस्ट टू फिनिश द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बटे a2 जो है वो b1 बटे b2 के बराबर है, राइट, पर c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। मतलब क्योंकि c1 बटे c2 2 है, तो c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है तो आप ग्राफ को याद कीजिए। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन याद आए, आपके पास क्वेश्चन में आती है, तो इस तरह की रेखाएं क्या होती है, इस तरह की रेखाएं होती है समांतर रेखाएं। और जब समांतर रेखाएं होती है तो युग्म कौन से होते हैं, असंगत युग्म होते हैं। असंगत युग्म का मतलब क्या है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। तो पहले क्वेश्चन का हमने डिस्कस कर लिया है, दूसरा क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया कि इसका जो है वो कोई हल नहीं है, ठीक है। उस तरह अब हम जो है वो तीसरा क्वेश्चन जैसे दिया गया है आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये जैसा भी क्वेश्चन दिया गया है, तो ये युग्म जो है मैं आपको यहाँ डायरेक्टली इसमें बता देता हूँ कि इसका जो है वो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और उसी तरह लास्ट क्वेश्चन का भी हम जो है वो सॉल्यूशन आपको बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, क्योंकि हम ये लगातार ये क्वेश्चन डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें जो बात आएगी वो आएगी, इसमें मैं लिख लेता हूं a1 बटे a2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4, इसका मतलब 1/2। b1 बटे b2 कितना आएगा, हम यहाँ तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, राइट।
b1 बटे b2 कितना आ जाएगा 1 बटे -2 मतलब -1/2। आपको यहीं से पता चल गया कि a1 बटे a2 जो है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। तो इस तरह की रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मतलब युग्म जो है वो संगत होंगे, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उसका केवल एक ही हल होता है, उसका केवल एक ही जो है वो हल होगा। जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 2,2 ही आएगा। 2,2 उसका आंसर होगा, मतलब जहां लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी वो पॉइंट 2,2 होगा। वो आप ग्राफ से प्लॉट कर सकते हैं, इट इज वेरी सिंपल, राइट। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर 2,2 होगा। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से जो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके जो लास्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है, इसमें भी क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं अब, राइट, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर ये a1 बटे a2 में डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा a1 a2 क्या होगा। इसमें ये हो जाएगा 2/4, तो ये आ जाएगा 1/2, राइट। b1 बटा b2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 बटे -4, ये भी हो जाएगा 1/2। c1 बटे c2 क्या होगा यहाँ पर, c1 बटे c2 -2 बटे -5। तो सिचुएशन क्या बनी, सिचुएशन बनी कि a1 बटे a2 जो है वो b1 बटे b2 के बराबर तो है, पर c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो इस तरह की रेखाएं का क्या होता है, इस तरह की रेखाएं जो होती है वो समांतर रेखाएं होती है। ये रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब असंगत युग्म, राइट। असंगत युग्म मतलब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये होगा। तो मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। थोड़ा इसको और आसानी से समझ सकते हैं। कोई हमारे पास एक आयताकार बाग है, आयताकार बाग तो मतलब ये हुआ, राइट, आयताकार बाग तो ये हुआ। एक ये हमारे पास आयताकार बाग है, राइट। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एक आपके पास बाग है, राइट, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात, बीमाएं मतलब उसकी जो साइड है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये मतलब है बीमाओं का कि लंबाई चौड़ाई बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। माना बाग की चौड़ाई, माना बाग की चौड़ाई, राइट, बाग की चौड़ाई जो है वो x मान ली मैंने, और जो बाग की लंबाई है वो मैंने y मान ली। अब इसने बोला है बाग का अर्ध परिमाप। पहली बात, बाग का परिमाप क्या होता है, तो मैंने चौड़ाई यहां पर x मान ली, ठीक है, और लंबाई जो है वो y मान ली, राइट। ये आप ध्यान से सुने, मैंने चौड़ाई x मान ली, लंबाई y मान ली। तो परिमाप क्या होता है, सबसे पहले तो मैं परिमाप की बात करता हूं। परिमाप क्या चीज है, परिमाप का मतलब क्या है कि टोटल ये जो लंबाई चौड़ाई इसका टोटल सम कितना होगा। इसका मतलब अगर ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है, ये चौथी साइड है, तो परिमाप का क्या मतलब है कि चारों साइड की लंबाई चौड़ाई या फिर लेंथ का सम। इसका मतलब एक साइड की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है, x जमा मतलब ये जमा ये जमा ये जमा ये, मतलब x जमा वाई जमा x जमा वाई, मतलब चारों साइड का जोड़ जो है वो परिमाप होता है, ठीक है। दोबारा से, परिमाप का क्या मतलब है कि चारों साइड की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, मतलब दो लंबाई दो चौड़ाई, टोटल सम कितना है वो परिमाप होता है। यहां पर इसने कहा है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, ऑब्वियस सी बात है। अर्ध परिमाप मतलब इसकी और इसकी लंबाई x जमा वाई, किसी दो साइड की लंबाई,
लंबाई मतलब किसी दो साइड की लेंथ कितनी है, तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ, x जमा y, सिंपल। तो अब इसने क्वेश्चन क्या दिया है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो ये आयताकार है, इसका अर्ध परिमाप क्या हुआ, x जमा y, तो ये कितना है, 36 है। ये आपके पास पहली क्वेश्चन होगी। पहले तो आप इक्वेशन बनाने की बात कीजिए, तो x जमा y कितना हुआ, 36। उसके बाद इसने बोला जो चौड़ाई है, जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो जो लंबाई है आप इस तरह लिख सकते हैं, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब जमा 4, राइट। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है मतलब 4। तो लंबाई यहां पर क्या मानी हमने, y, और चौड़ाई कितनी है, x, तो x जमा 4, x जमा 4। इसका मतलब y माइनस एक्स बराबर है 4। ठीक है, यही बात यहां पर बनी। अब मैं यहां पर इसको दोबारा लिख लेता हूं। दोबारा अगर मैं इसको लिखूं तो अभी जो क्या इक्वेशन बनी, सबसे पहले इक्वेशन बनी कि x जमा y बराबर है 36, एक सिचुएशन, और y माइनस एक्स बराबर है 4, यही इक्वेशन है, राइट, यही इक्वेशन है। तो अब हम इसके जो है वो इक्वेशन बनाने की, ग्राफ बनाने के लिए कुछ हमें वैल्यू इसकी चाहिए x और y की, राइट। तो सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, x y। जब x 0 होगा तो y कितना होगा, जब x 0 है तो y कितना हो जाएगा, 36, y 0 है तो x 36 हो जाएगा, राइट। अब हम इसकी बात करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमने, राइट। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये x हो गया, ये y होगा, ये x 0 है तो y कितना है, 4, y 0 है तो x कितना हो जाएगा, देखिए मैं इसको यहां लिख लेता हूं, y अगर 0 है तो x कितना हो जाएगा, 4, ये माइनस का x है, x का निशान यहां रहेगा तो 4 माइनस के साथ चला जाएगा, तो ये -4 है, राइट। तो ये हमारे पास दो वैल्यू बन गई है। अब इसका ग्राफ जो कैसे प्लॉट होगा आप इस साइड यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई वो मैंने आपको बता दिया, आप इन वैल्यूज को याद रखें, राइट। तो इस तरह हमारे पास उसकी जो यहाँ पर ग्राफ डायरेक्टली प्लॉट किया गया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, राइट। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं कि पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, पहला पॉइंट हमारे पास था, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा से एक बार ताकि आपको आसानी हो समझने में, एक्स वाई, एक में पॉइंट था 0, 36 और 0, 36 एक इक्वेशन थी, और दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या थी, दूसरी जो लाइन की इक्वेशन थी वो थी 0, 4 और 0, -4। तो अब अगर मैं पहला पॉइंट देखूं, x 0 है और y 36 है, ये x एक्सिस है, उस पर देखिए एक चीज याद रखिए, x एक्सिस की अगर बात होगी तो उस पर y 0 होगा, y एक्सिस की जहां बात होगी उस पर x 0 होगा। तो पहला पॉइंट है 0,36, x 0 मतलब y की एक्सिस की बात हो रही है, तो वो पॉइंट यहां रहा, ये रहा वो पॉइंट 0,36 जो यहां लिखा है। दूसरा पॉइंट कहां है, y 36, ठीक है, y जो है 36,0 है, तो मतलब x एक्सिस की बात हो रही, तो ये वो पॉइंट रहा, राइट। कौन सा पॉइंट रहा, ये वो पॉइंट रहा, राइट। तो इसको मैं यहां मार्क लिया, ये वो दूसरा पॉइंट रहा। तो आपने इन दोनों लाइंस को आपस में जोड़ लिया, तो ये कौन सी इक्वेशन हुई, ये आपकी इक्वेशन हुई x प्लस वाई बराबर है 36। लाइन के ऊपर भी आप लिख सकते हैं कौन सी लाइन की हम बात कर रहे हैं। दूसरे केस में x 0 है तो y 4 है, तो y x 0 y 4 का ये y एक्सिस है, तो ये वो पॉइंट रहा, राइट। दूसरे में y 0 तो x -4 है, तो वो कौन सा पॉइंट हुआ कि जहां पर y 0 है और x जो है वो -4 है, राइट। तो वो ये पॉइंट रहा, राइट, ये पॉइंट रहा। तो आपने इन दोनों को जो है आपस में जोड़ लिया है, तो ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी y माइनस एक्स बराबर है 4। तो ये लाइनें जहां एक दूसरे को कट करती है वही उस पॉइंट का जो है वो आंसर होगा। तो जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, अगेन मैं आपको जब आप ग्राफ पर इस चीज को प्लॉट करेंगे तब आपको जो है वो वैल्यू आसानी से वहां पे मिल सकती है। ये एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, यहां पर काट रहे हैं, एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, यहां काट रहे हैं। तो ये जो वो पॉइंट, ये यहां पर 20 है और यहां पर ये कितना है नीचे को, अगर आप इसको नीचे प्लॉट करेंगे तो ये कहीं
16 इसकी वैल्यू देगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 16,20। तो क्वेश्चन क्या है 16,20 का मतलब है पॉइंट आपका 16,20 आ रहा है, इसका मतलब x 16 है और y जो है वो 20 है। अब क्वेश्चन की तरफ चलिए, तो x कितना आया 16 आ गया, राइट, x कितना आ गया 16 आ गया और y कितना आ गया 20 आ गया। तो बाकी चौड़ाई कितनी है x कितना हो गया 16 मीटर, क्योंकि मीटर की बात हो रही है, और जो बाकी लंबाई है वो 20 मीटर। आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 16 है, तो 16 जमा 4 20, मतलब चौड़ाई से 4 अधिक क्या है लंबाई। अर्ध परिमाप 36 मीटर है, मतलब x जमा y, x कितना है 16 है, y कितना है 20 है, तो कितना आंसर आ गया 36, और यही यहां पर बोला गया है। तो इस तरह भी आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट और इस लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली 3.1 का, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न समीकरणों x माइनस वाई जमा 1 और 3x जमा 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। राइट, यही बात हो रही है। तो हमने इसका जो है वो ग्राफ ही प्लॉट करना है। राइट, तो जब मैं ग्राफ की बात यहां पर करूंगा, तो सबसे पहले x माइनस वाई जमा 1 बराबर है 0। राइट, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई बराबर है -1। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x जमा 2y बराबर है 12। राइट, ठीक है, या फिर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी रहे। तो इक्वेशन 1 बाय 1 इक्वेशन हम शुरू करते हैं। x माइनस वाई बराबर है -1, x माइनस वाई बराबर है -1। तो हम इसको इस तरह जो है वो प्लॉट करेंगे ताकि आपको आसानी रहे। तो सबसे पहले x कॉमा वाई, x को मैंने 0 लूंगा तो y कितना आ जाएगा 1। राइट, y को 0 लूंगा तो x कितना आ जाएगा -1। राइट, दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी क्वेश्चन देखिए 3x जमा 2y, 3x जमा 2y बराबर है 12। राइट, 3x जमा 2y बराबर है 12। अब इसकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। राइट, तो इसकी वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा x कॉमा वाई, x मैंने 0 लिया तो y कितना आ जाएगा 6, y 0 लिया तो x कितना आ जाएगा 4। राइट, तो ये जैसी वैल्यू आपको मिल गई, आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये वो ग्राफ रहा, आप आसानी से इस ग्राफ को देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके समझने के लिए एक बार दोबारा इन वैल्यूज को लिख लेता हूँ। पहला ग्राफ हमारे को मिला, जो पहली वैल्यू हमारे को मिली थी, तो यहाँ पर वो आसानी से आ जाएगी। राइट, जब आप इसको देखेंगे एक्स वाई, तो पहला पॉइंट था 0 1 0 -1। दूसरी जो लाइन थी, राइट, देखिए पहली वैल्यू हमने ठीक लिखी 0 1 0 -1, बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा है 0 6 4 0। राइट, एक्स वाई, तो ये दूसरी लाइन क्या थी 0 6 4 0। राइट, पहले इसको प्लॉट करेंगे हम x0 y1, तो वो कहाँ होगा, ये वो पॉइंट रहा। राइट, x0 y1, ये वो पॉइंट रहा। राइट, दूसरा पॉइंट y0 x -1, तो वो पॉइंट यहाँ रहा क्योंकि -1 इस एक्सिस पे होगा। तो इस इक्वेशन को हम आगे लाइन को खींचेंगे तो ये आ जाएगा, ये कौन सी लाइन है, x माइनस वाई जमा 1 बराबर है 0। दूसरे में x 0 है तो y 6 है, तो वो पॉइंट ये रहा। y 0 है तो x 4 है, तो वो पॉइंट ये रहा। राइट, तो ये कौन सी लाइन आ जाएगी, 3x जमा 2y बराबर है -12। ये देखिए इसी की लाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये लाइन एक दूसरे को कहाँ प्लॉट करती है, कहाँ कट करती है, यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है वो आपका एक हल है 2,3। तो इसमें x बराबर है 2 है और y बराबर है 3 है। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित समीकरणों का ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुज मतलब यहाँ पर मैं इसको जरा थोड़ा एक बार मिटा देता हूं। इसमें पूछा गया कि त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उनको ज्ञात कीजिए और
तो त्रिभुज के शीर्ष कौन से इसमें, यहाँ पे त्रिभुज कौन सा बन रहा है, आप देखिए त्रिभुज आपका ये बन रहा है, ये त्रिभुज है आपका, राइट, ये आपका त्रिभुज है। और ये कहा गया है कि जो बाकी पॉइंट है उसको आप छायांकित कीजिए। तो ये त्रिभुज आपका बन रहा है। इसके निर्देशांक कौन कौन से होंगे, इसके निर्देशांक कौन कौन से होंगे ये मैं आपके यहाँ लिख देता हूं, राइट, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, अतः त्रिभुज के निर्देशांक क्या है, यही पूछा गया, निर्देशांक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, राइट, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, राइट। आप क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। निर्देशांक क्या क्या है, एक पॉइंट है 2,3, एक पॉइंट यहां पर है, ये कौन सा पॉइंट है, -1,0 है, और ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट ये है, ये कौन सा है, 4,0 है, राइट। तो आप इन तीनों को पॉइंट को देख सकते हैं। आपको नहीं समझा, मैं दोबारा आपसे वो बता देता हूं। त्रिभुज के निर्देशांकों का मतलब है कहाँ ये जो है त्रिभुज बन रहा है और उसके क्या क्या जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एक तो 2,3 हो गया जो हमने यहाँ लिख दिया, एक जो ये एक्स एक्सिस पे काट रही है यहाँ पर, ये कितना है, ये देखिए आप, ये कितना है, -1,0 है, और यहाँ पर कितना है, 4,0 है। तो ये इसका जो है वो आंसर है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कल से हम प्रश्नावली 3.1 से आगे का पार्ट शुरू करेंगे। उसमें हम इन समीकरण को सॉल्व करने की एक और विधि का डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ ये जो प्रश्नावली वो खत्म होती है। आपको नहीं समझ आया दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। I'll stop here with this video and thank you very much and stay safe.